हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिमूव टू है बता दूंगा। रिमूव टू हटा के सेंटेंस कैसे। सबसे पहले बताना है टू के मतलब क्या होते हैं। टू का मतलब होते हैं मोर देन नीडेड, जरूरत से ज्यादा। कुछ चीज जरूरत से ज्यादा है तो वहां पर टू ले आते हैं। जैसे इट इज टू हॉट, आज बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है तो, और टू के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, यानी टू और फिर TO2 आता है। पहले TW2 आएगा, उसके बाद में TO2 आता है। जहां पर कोई काम करना हमारी क्षमता के बाहर होता है, यह जहां पर कोई चीज का रिजल्ट बताते हैं, परिणाम बताते हैं, वहां पर हम सेंटेंस को दो तरह लिखते हैं। पहले टू तरह से लिखते हैं TW2 का इस्तेमाल करके। जैसे हम कहीं पंखा इतना हो जाए कि हम इसे छू नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा द फैन इज टू हाई फॉर मी टू टच। इतना होता है कि छू नहीं। ऐसे कहीं ये मेज इतनी भारी है मैं इसे उठा नहीं सकता। This table is too heavy for me to lift. वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, यानी जोर से ज्यादा कमजोर है। He is too weak to walk. इसी तरह वो इतना गरीब है कि किताबें नहीं खरीद सकता है। He is इतनी जोर से ज्यादा गरीब है। He is too poor to buy books. तो इस तरह के सेंटेंस में हम टू लाते हैं और उसके साथ में TO2 इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होते हैं जरूरत से ज्यादा। तो इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद लाते हैं टू बी मींस इज एम आर वाज वर। प्रेजेंट में इज एम आर आता है, पास्ट में आता है वाज वर। उसके बाद में टू आता है TW2। उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद में टू प्लस वर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर है, टू प्लस वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, he is too weak to walk. He is too weak to walk. वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, निगेटिव अर्थ निकालना है। TW2 ले, इसके हाथ में TO2। He is too weak to walk. अब इस सेंटेंस को हमने टू का इस्तेमाल, इसी सेंटेंस को हम टू की जगह पर सो दैट कैन नॉट का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। ये आता है टू। अब ये टू की जगह पे ले आते हैं हम सो, और TO2 की जगह ले आते हैं कैन नॉट। प्रेजेंट में कैन नॉट, पास्ट में कुड नॉट। तो इस सेंटेंस को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, उसमें सो की जगह पे टू की जगह पे सो ले आएंगे और TO2 के यहाँ पे कैन नॉट लिया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर ये देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ऐसे रहेगा। सब्जेक्ट में टू बी यानी इज एम आर वाज वर लाएंगे, इज एम आर वाज वर आ गया। उसके बाद में सो आ गया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है दोबारा, जैसा हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद में कैन नॉट, पास्ट में कुड नॉट प्लस। इस तरह से सेंटेंस को हम लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस टू बी यानी इज एम आर वाज वर प्लस सो, फिर सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट, फिर वर्ब। इस सेंटेंस को इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले सेंटेंस को हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसको टू हटाकर लिखना है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे लिखेंगे। ही इज टू वीक टू वॉक। सब्जेक्ट इसमें है ही, सब्जेक्ट ऐसे रहेगा। ही के बाद में आ गया इज, टू बी लाते हैं इज एम ऐसे रहेगा। इसके बाद में टू की जगह पर आ गया सो आ गया, टू यहाँ पे सो आ गया, सो गया है सो। सो के बाद एडजेक्टिव आ गया, सो के बाद में एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव क्या है, वीक एडजेक्टिव तब वीक। इसके बाद में दैट ले आए, दैट के बाद में सब्जेक्ट, दैट बाद में सब्जेक्ट आ गया, दैट ही। इसके बाद में कैन नॉट आ गया, कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट वॉक। ये बन गया, he is so weak that he cannot walk।
इस तरह इसको हम टू हटाकर सेंटेंस को लिखेंगे। अब लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। एग्जांपल को देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम में आते हैं कि टू हटाकर लिखो, हर एग्जाम में आते हैं। तो ये बहुत आसान सेंटेंस है, अगर एक बार सेंटेंस में आ गए समझ में तो आ जाएगा। एग्जाम्पल, he is too young to go alone. He is too young to go alone. इसमें एग्जाम में दिया होगा रिमूव टू, टू हटाना है, टू हटाकर ये सेंटेंस लिखना है। कैसे लिखना है इसको? टू हटाकर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? हमने बताया था टू हटाकर क्या रहता है, सो डैट कहना लगता है। ये तो ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट ऐसे रहेगा, ही, टू बी यानी इज जमाल ऐसे रहेगा, ही इज टू। अब इसके बाद में टू के यहाँ पर ले आते हैं सो, सो आ जाएगा, ही इज सो यंग। इसके बाद में लगाते हैं डेट, ये बताया दैट, फिर सब्जेक्ट दोबारा आ जाता है, वही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट था, ही सब्जेक्ट आ गया। दैट ही कैन नॉट गो, वो इतना छोटा है कि अकेले नहीं जा सकता है, यानी वो जरूर से ज्यादा छोटा है कि अकेले नहीं जा सकता, वो एलोन या कैन नॉट गो एलोन। अगर यहां पर वाव दिया होता तो कैन यहां पर कोड आ जाता, बाकी सेंटेंस वैसे रहता। एग्जाम्पल, ही वॉज too frightened to speak. He was too frightened to speak. वो इतना डरा हुआ था कि बोल नहीं सकता था। He was too frightened to speak. वो इतना डरा हुआ था कि बोल नहीं सकता था। इसको बनाना है, हमने क्या करना है, इसमें भी रिमूव टू करना है, टू हटाना है। तो यही ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट ऐसे रहेगा, वर्ब ऐसे रहेगा, वॉज, टू यहाँ पर ले आते हैं। He was so frightened. क्या लग जाएगा? डेट, डेट लाते हैं। एक एग्जाम्पल समझ आ गया, सब आ जाएंगे समझ में। दैट ही, सब्जेक्ट ही था, ही आ गया। दैट ही कैन हो जाएगा कुड, वो यहाँ पर पास्ट वर्ब दिया इसलिए कैन यहाँ पर कुड आ जाएगा। सब्जेक्ट बाद में दोबारा कुड ले आते हैं। कुड नॉट speak. He was so frightened that he could not speak. इसका स्ट्रक्चर वही हमने बताया भी है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लाए, सब्जेक्ट, उसके बाद में आ गया इज बार बताइए टू बी, इज बार आ जाएगा। इसके बाद आ गया सो, आ गया सो के बाद एडजेक्टिव, इसके बाद दैट आ गया, वो सो दैट आ गया। दैट के बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कैन नॉट, पास्ट में कुड नॉट आ जाएगा, कैन नॉट वर्ब, वर्ब, फिर जो और वर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। इसके बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, जो और शब्द होंगे बच्चे वो आ जाएंगे। इस तरह ये सेंटेंस बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, ही वाज टू फ्राइटेंड टू स्पीक, ही आ गया सब। इसके बाद में एग्जाम्पल बाद आ गया, इसके बाद में सो आ गया, सो के बाद में एडजेक्टिव फ्राइटेंड आ गया, इसके बाद में डेट आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, ही था, ही आ गया। इसके बाद में कैन नॉट होता है, ये पास्ट रिकॉर्ड हो गया, कुड नॉट। समझ में? और आगे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, अगर ये दिया है एग्जाम्पल तो कैसे बनेगा? द ट्री वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम।
पेड़ इतना भारी था कि मैं चढ़ नहीं सकता। द ट्री वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। इसको हमें बनाना, रिमूव टू हटाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ट्री रहेगा, ट्री वॉज भी ऐसे रहेगा, द ट्री वॉज टू रहेगा सो हाई। एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव बाद दैट लग जाएगा, दैट। इसके बाद में ये सब्जेक्ट यहाँ पर द ट्री नहीं बजान था, इसके लिए फार भी दिया है। ये सब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट होगा आई, फार करके दिया उसका सब्जेक्ट नहीं आएगा। फार करके अपडेट दिया होगा, कोई वर्ब या नाउन दिया होगा, वो कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होगा, वो ले आएगा। तो मी दिया ना, मी आई आ जाएगा, दैट आई, क्योंकि ये पास का वाज दिया इसलिए कुड आ जाएगा, दैट आई कुड नॉट क्लाइंब। ये दैट आई कुड नॉट क्लाइंब। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, the tea is too hot to drink। यानी चाय इतनी गर्म है कि उसे पी नहीं सकते हैं, कोई पी नहीं सकता है, कोई भी नहीं पी सकता है। इसमें रिमूव टू करना है, टू हटाना है, तो उसमें क्या लिखा पहले? टी ऐसे लिखा, द टी इज टू के जगह पर आएगा सो हॉट दैट, एडजेक्टिव के बाद में दैट लग जाएगा, दैट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यहाँ पर टी था, टी बेजानदार टी कोई पिएगी, कोई और पिएगा, पता नहीं कौन, मैन है, वुमेन है, मेल फीमेल पता नहीं, इसलिए वन लगा देंगे, कोई भी नहीं पी सकता। दैट वन, जब कुछ क्लियर ना हो कौन है तो वन लगा देते हैं। सब्जेक्ट दोबारा सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट बदल देगा, वन आ जाएगा, दैट वन कैन नॉट ड्रिंक, दैट वन कैन नॉट ड्रिंक। ये हो गया, दैट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक। इस तरह से ये सेंटेंस बने। नाउ फ्यू मोर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल दे रहे हैं जिससे समझ में आए, उसको आप देखें। My grandfather is too old to walk। मतलब होगा मेरे दादा जो है इतने बूढ़े हैं कि चल नहीं सकते, जरूर से ज्यादा। तो रिमूव जो है निगेटिव, टू जो निगेटिव अर्थ निकालता है। अब इसको टू हटाकर लिखना है, तो ये ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट माय ग्रैंडफादर, इसके बाद में टू भी इज ऐसे रहेगा, टू के जगह जाएगा सो, एडजेक्टिव ओल्ड है ऐसे आ जाएगा, एडजेक्टिव बाद लाते हैं दैट आ जाएगा, दैट बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर एक ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर के लिए ही आ जाएगा, दैट ही कैन नॉट वॉक। दूसरा एग्जाम्पल, the news is too good to be true, to be true। इसमें टू हटाना है, मतलब ये न्यूज इतनी अच्छी है कि सही नहीं हो सकती है, यकीन नहीं हो रहा है कि सही होगी। कुछ चीज़ बहुत बड़ी ऐसी खबर भेजते हैं, यकीन नहीं हो रहा है सही होगी।
तो इस पे हटाना है, टू हटाना है, तो बनेगा द न्यूज इज, टू में बनेगा सो आ जाएगा, सो गुड दैट इट आ जाएगा, इट कैन नॉट बी ट्रू, कैन नॉट बी, the news is so good that it cannot be true. Next example. He is to fight to sit properly. वो इतना मोटा है कि ठीक से बैठ नहीं सकता है, जोर से ज्यादा मोटा है। टू सिट प्रॉपर्ली, इसमें टू हटाना है, तो कैसे बनेगा, ही इज, टू यहाँ पे आ जाएगा, सो एडजेक्टिव फाइट ऐसे रहेगा, एडजेक्टिव बाद दैट लगा देते हैं, दैट फिर सब्जेक्ट, यही सब्जेक्ट ही आ जाएगा, इसके बाद में लगाते हैं टू में कैन नॉट आएगा, दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट सिट प्रॉपर्ली, इस तरह बनेगा। ठीक है, उम्मीद है सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।